अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम मॉम हैं, आप अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चे को संभालते हैं, अपने ऑफिस के काम संभालते हैं, सारा कुछ आप खुद से मैनेज करते हैं, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, वो टिप्स और ट्रिक्स मैं आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं खुद एक वर्क फ्रॉम होम मॉम हूँ, मेरी 3 साल की एक बेटी है और 3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। और रिसेंटली मैंने कोई कंपनी भी ज्वाइन की है, तो मेरे पास वहाँ का भी काम रहता है। तो काइंड ऑफ मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, घर संभालती हूँ और मेरी बच्ची का भी ध्यान रखती हूँ। सारा कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ये 3 इयर्स की जर्नी पे बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम्स रहे और उन डिफिकल्ट टाइम्स को सॉर्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स ट्राई करती रहती थी। वही मैं आज आपके साथ में टॉप 10 मेरी जो पर्सनल फेवरेट टिप्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है रोज डिजाइनर ने। ये बहुत ही अमेजिंग ऑफिस चेयर्स बनाते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के और बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं मॉमीज के लिए लेके आती रहती हूँ। बच्चे की केयर किस तरह से करनी है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। जो मेरा फर्स्ट टिप है वो है आपको हमेशा ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जिनको आप अटेन कर सकें। ये बेसिकली कैसे हुआ, जब मैंने अपना काम शुरू करना चालू किया तो मैं टू डू लिस्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। बट मैंने ऑन द वे ये रियलाइज़ किया कि टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में बहुत सारे चोर्स हैं कंप्लीट करने के लिए, देन यू शुड हैव अ टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। जनरली मैं एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। बट क्या हुआ, जब मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया उस टाइम पे मैं इतने सारे गोल्स जो है वो अपने टू डू लिस्ट में लिख लेती थी कि नेक्स्ट डे उनको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। इन रिजल्ट वो गोल्स तो कंप्लीट नहीं होते थे 100% कभी भी। साथ में मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन लगता था, मुझे लगता था कि मैं पूरा एफर्ट नहीं दे रही हूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी। सो प्रैक्टिकली मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्राई इट आउट। तो बेसिकली जब भी आप घर से काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो आपके पास में एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के अपने ऑफिस का काम जो है वो फोकस के साथ में कर सकें। अगर आप बेड पे बैठ के जो है वो ऑफिस का काम करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, आपका टाइम बहुत एग्जॉस्ट होगा और वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो कि आप उस टाइम से चाहते थे। तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप एक ऑफिस सेटअप प्रॉपर अपने घर पे कीजिए। इट डजंट टेक टू मच स्पेस, थोड़े से ही स्पेस में आपको एक टेबल चाहिए और एक ऑफिस चेयर चाहिए। ऑफिस चेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप अपने ऑफिस के काम करते हैं तो आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली ऑफिस के काम जो है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ले लेते हैं। ऐसे में अगर आप एक प्रॉपर स्पेस पे बैठ के काम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर सीट पे बैठ के काम नहीं करेंगे, आपको बैक पेन, नेक पेन, टायर्डनेस आएगी और बिल्कुल भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन अ गुड ऑफिस चेयर। दिस चेयर इज़ फ्रॉम रोज डिज़ाइनर और ये जो ऑफिस चेयर है बहुत ही ज़्यादा कम्फी है। मतलब आई एम फीलिंग सो एनर्जाइज, सो पॉजिटिव एंड सो मोटिवेटेड जब से मेरे को ये चेयर मिली है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा जो है मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्लस अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो ये एक हाई बैक सपोर्ट चेयर है जिसमें कि आपको प्रॉपर अच्छे से आपकी नेक को भी सपोर्ट मिलता है। समटाइम्स आपको थोड़ा सा काम करते करते थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करता है तो ये हाई बैक सपोर्ट है जिससे कि आपकी नेक को भी अच्छे से सपोर्ट मिल पाता है। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा कुशनी है, कुशन इसमें बहुत अच्छा यूज़ किया गया है और साथ ही साथ ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और हमें अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हाईली सपोर्ट करना चाहिए। सो ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। प्लस इसमें आप इस चेयर में जो सीट की हाइट है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें रिक्लाइनिंग्स भी हैं, आप इसकी जो पोजीशन है उसको आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग रिक्लाइनिंग इसका जो एडजस्ट कर सकते हैं। जिसका मेटल फ्रेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है। इसके जो हैंडल बार्स हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड और ये बिल्कुल सही हाइट पे है। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। प्लस आपको रोज डिज़ाइनर के आप वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट मतलब आप कहीं से ही परचेस कर सकते हैं। रोज डिज़ाइनर की खुद
की वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनके, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का भी आप ऑफिस चेयर चाहते हैं वैसा आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासिक है, एग्जीक्यूटिव है, प्रीमियम है, तो जैसा भी आपको चाहिए, हाई बैक सपोर्ट चाहिए, मिड बैक सपोर्ट चाहिए, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके लिए राइट प्रोडक्ट जो है वो इनके पास में अवेलेबल है। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई वुड से कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आई हाईली रिकमेंड कि यू जस्ट गिव इट अ चांस। तो मैं इनके सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेजेंस की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लाइक इनके वेबसाइट का, अमेजोन लिंक में दे दूंगी, प्लस आपको फ्लिपकार्ट का लिंक भी अवेलेबल कर दूंगी, जिससे कि आपको जहां से कंफर्टेबल हो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप जाके वहां पे ऑनलाइन रिव्यूज भी इनके पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यस, आई हाईली रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन अ गुड ऑफिस चेयर एंड इन अ डेस्क, जिससे कि आप अपना काम जो है, प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी ही, साथ साथ कंफर्टेबिलिटी रहेगी और आपकी बॉडी को किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। माय नेक्स्ट टिप इज डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। समटाइम्स क्या होता है, जब हमारे पास में इतना सारा काम करने को होता है तो जनरली हम लोग जो है वो पूरा काम 100% नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ड्रेन लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्टेड लगती है और हमें लगता है कि हम ही एफिशिएंट नहीं है, हम ही इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सारा प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारा रूटीन, हम बस खुद को ही जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर ये आपको फेमिलियर साउंड करता है तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। इट हैपेंस विद एवरीबडी, सबके साथ में ये होता है। जब आपके साथ में इतना सारा कुछ करने को है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए जो मैंने आपको पहला टिप दिया था कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है जो कि एक अटेनेबल गोल्स की होगी, उसको फॉलो करेंगे तो आप सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचेंगे और अपने आप को जब भी एक टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने एक टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जस्ट डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, आप अपनी एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन करेंगे, आपको और ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा आपको काम करने का। किसी दिन देखिए, जब भी हम हमारा दिन अच्छा नहीं जाता या हमारा प्रोडक्टिव दिन नहीं जाता है तो बाकी का दिन भी बस ये सोच में निकल जाता है, अरे आज कुछ काम नहीं हो रहा, अरे आज कुछ काम नहीं हो रहा, अरे आज कुछ काम नहीं हो रहा। ऑन दी अदर नोट, अगर आप देखोगे अरे यार चलो हाफ डे निकल गया, हाफ डे मेरे पास बाकी है, तो मैं बाकी का काम कोशिश करती हूँ जितना हो जाता है, तो आप उस काम को काफ़ी अचीव कर सकते हैं। तो यही मेरा एक इंपॉर्टेंट टिप है, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपको एक फैमिली फन कैलेंडर डिज़ाइन करना चाहिए कि मंथ में कितनी सारी एक्टिविटीज़ अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आप मंथ में कितने दिन पार्क जाने वाले हैं या फिर आप मंथ में कितने दिन मूवीज़ देखने वाले हैं। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका करियर या हाउस वर्क्स है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक कैलेंडर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एज अ फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपकी पूरी फैमिली उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकती है। इट कैन इंक्लूड पार्क, मूवीज, शॉपिंग मॉल्स, ईटिंग आउट, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको फरवरी का जो प्लान है वो बना के दिखाती हूँ। तो जनरली फरवरी में जितने भी लोगों की बर्थडेज, एनिवर्सरीज होती हैं मैं जनरली लिख लेती हूँ। जैसे कि 14th को मेरी सिस्टर इन लॉ की एनिवर्सरी है और मेरी भाभी का बर्थडे है ऑन 15th। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, बट जनरली मैं फिर भी भूल जाती हूँ। तो जितना भी फैमिली टाइम होता है वो मैक्सिमम टाइम सैटरडे और संडे को ही होता है। बाकी के दिन में मैं पार्क जाती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर 1 hour इन द मॉर्निंग, बट वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि वो डेली बेसिस पे ही मैं जाती हूँ। एक हैबिट है, हाफ एन आवर मैं वॉक करती हूँ, हाफ एन आवर मेरी डॉटर को मैं वहाँ पे पार्क में खिलाती हूँ बॉल से, झूलों से। तो व्हाट आई डू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 दिन मूवीज़ का रखते हैं। तो लेट्स से 12th को हमने मूवी का रखा एंड देन मे बी 26 और 27, ये सैटरडे संडे में से हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा समटाइम्स क्या होता है मुझे काम सैटरडे को ही फिनिश करना है तो हम उसको संडे को मूव कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम्स क्या हम लोग कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। तो समटाइम्स हम लोग जैसे कि यहाँ पे गेम खेला, तीनों मिलके गेम खेलते हैं, सिंगिंग कंपटीशन रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस दिन हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो जाता है। एंड समटाइम्स क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 5th को जो है वो हम लोग
शॉपिंग का हमारा प्लान है, तो हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। तो उस दिन पूरा दिन चला जाता है, ऑल्दो शॉप करने के लिए इतना नहीं है बट थोड़ा आउटिंग हो जाता है इस रिगार्डिंग। एंड 19th को या 20th को हम एक दिन जो है वो डिनर के लिए बाहर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेरी डॉटर को डेली पार्क लेके जाती हूँ, 1 घंटा उसको पार्क में हम लोग खेलते हैं। उसके साथ में मैं 1 घंटे के लिए करीब स्कूल टाइप हम लोग प्रिटेंड प्ले करते हैं, बट बेसिकली वो होता पढ़ाई से रिलेटेड ही है। कि वो बैग लेके आएगी, डोर नॉक करेगी, फिर गुड मॉर्निंग मैम इस तरह से करेगी। समटाइम्स हम लोग फ्रेंड खेलते हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए एवरी डे मेरी डॉटर का बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली शी इज़ ओनली 3 year old, तो बीच में उसको अटेंशन चाहिए होता है। बट ये 2 घंटे मेरे ऐसे हैं जो कि मैं उसको बिल्कुल अनइंटरप्टेड देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है वो थोड़ा सा काम रहती है, मुझे मेरे काम में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। तो इसीलिए फैमिली टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के साथ में फ़न एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो है बी रेडी फॉर द डे। जब हमारा दिन की शुरुआत होती है और हम ऐसे ही पूरा दिन गाउन्स, लोअर्स, पजामाज, नाइट सूट्स में बिताते हैं, तो हमें कभी भी मोटिवेशन नहीं आता काम करने का, प्लस बहुत ज़्यादा ड्रेन लगता है। किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए, उठिए, ब्रश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, बाल बनाइए अच्छे से, और अच्छे से कपड़े जो है वो पहनिए और अच्छे से रेडी हो जाइए, और मेकअप, लिपस्टिक, काजल, जो भी आपको करना है वो कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट योर डे। डोंट वेयर नाइट सूट्स, पजामाज, गाउन्स, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छे से जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अच्छे से रेडी होके जाते हैं, उस तरीके से आप कपड़े वेयर कीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल कितना ज़्यादा है। ये सारे टिप्स जो है ना वो मेरे खुद के रियलाइज किए हुए हैं। पहले मैं गाउन्स में या पजामाज में अपना पूरा दिन बिता देती थी, मेरा बिल्कुल काम नहीं होता था, प्लस मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहती थी। बट जब से मैंने ये छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में किया है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। बहुत कम समय में मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ, तो मैं अवेकन मोड में रहती हूँ। तो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टिप भी फॉलो करें। जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप अपने घर के काम संभालते हैं, बेबी को संभालते हैं, अपने ऑफिस का काम संभालते हैं, ऐसे में चीज़ों को प्लान करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली घर में सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है चोर, वो होता है कुकिंग करना, या बेसिकली हम कहें किचन का कुछ भी काम हो, काफ़ी टाइम लगता है, बी इट चॉपिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग बेसिकली। सो व्हाट आई डू, सबसे पहले मैं वीकली मील प्लान करती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं मील प्लान करती हूँ कि मुझे इस हफ्ते ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। दैट वे मेरा जो वो टाइम होता है ना 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये सोचने में कि मैं आज क्या बनाऊँ, वो बच जाता है। लगता है कि तो 10 मिनट का टाइम है, बट ट्रस्ट मी वो एक तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करेगा। आपका जो 10-10 मिनट दिन में 3 बार बचेगा तो वो आधा घंटा टाइम हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारा टाइम जो है वो ओवर द वीक जो है वो सेव कर सकते हैं। इसीलिए व्हाट आई डू जनरली कि मैं अपने घर पे कुछ मील प्लानिंग के साथ साथ प्रेपरेशन करके भी रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा मेरे घर पे बॉइल्ड पोटैटोज मिलेंगे। मेरे जितनी भी ग्रीन वेजीज होती हैं वो आपको इस तरीके से किसी न किसी डब्बे में चॉप करके मिलेगा, जिससे कि इसमें पालक है, इसमें मेथी है, इसमें धनिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कल क्या कुक करना है उसके लिए भी मैं वेजिटेबल जो है वो आज रात को चॉप करके रख दूंगी, जिससे कि मेरा कल मॉर्निंग का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि मैं मेरे मॉर्निंग में 6:30 पे ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ, तो बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मील प्रेपरेशन और मील प्लान करना बहुत पसंद करती हूँ। अगर आप चाहेंगे कि कैसे हम इंडियन कुजीन में मील प्रेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन कुजीन है वो फ्रेश फूड के लिए रहता है, तो कैसे हम लोग मील प्रेपरेशन करें जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा जो खाना हो वो फ्रेश भी हो, तो वो सारी चीज़ अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में बना दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हमें इस तरीके का वीडियो चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। जब भी आप घर से काम कर रहे हो, आपके पास में बेबी है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, यू हैव सो मच टू डू, तभी आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑल्दो रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, बट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं
दे डोंट रियलाइज कि आपका जो काम है वो कितना इम्पॉर्टेंट है या उसको अभी थोड़ा डिले किया जा सकता है। तो फॉर दैट रीजन समटाइम्स क्या होता है, बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं कि नहीं, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड टू गो टू द पार्क राइट नाउ। उस केस में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा घर जो है वो एकदम क्लीन चाहिए, स्पेशली मैसी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मैसी है घर में, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी देती है। दिस इज़ समथिंग जिसमें मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने एक चीज़ जो है वो फॉलो करना स्टार्ट किया, वो ये था कि जो हमारा सेकंड बेडरूम है, मेरे घर में 2 बेडरूम है, तो मेरा जो सेकंड बेडरूम है जनरली वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हमारे मास्टर बेडरूम में ही मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर जो है वो उसी रूम में सोते हैं। इधर खाना खाते हैं, खेलते हैं, हॉल में किचन में खाना बनता है। तो बेसिकली हमारा हॉल, बेडरूम, आई मीन मास्टर बेडरूम और जो हमारा किचन है, जनरली हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या स्टार्ट किया कि हम इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों एरियाज़ को जो है वो क्लीन रखेंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड बेडरूम है उसकी वजह से मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लूँगी। तो इससे क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी अनऑर्गेनाइज सामान पर दिखा मिलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैंने वो सामान उठाया एंड देन आई पुट इट इन माई सेकेंड बेडरूम। उससे क्या होगा, यहाँ का क्लटर कम हो जाएगा। आई नो वहाँ का क्लटर बढ़ेगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन निकाल के उसको मैं फिर क्लीन कर लेती हूँ। उसका दरवाज़ा बंद रहता है तो वो मेरे सर पे नहीं चढ़ता। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी कि आपका जो पहले एकदम रिजिड चीज़ें हैं जिनसे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में एडजस्ट कीजिए। वो रूम जो है मेरा 60% टाइम जो है वो आपको मैसी मिलेगा अगर रेंडमली आप कभी भी मेरे घर पे आएंगे। बट जो मेरा बाकी का घर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन मिलेगा, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लगेगा आपको मेरे घर पे आके। तो ये सारी चीज़ों को मैंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और एड ऑन की। जो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे। तो व्हाट आई डू, हफ्ते में सैटरडे और संडे मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बात कर लेते हैं कि कैसा करना है, क्योंकि समटाइम्स मुझे सैटरडे में या संडे में से किसी एक दिन ऐसा होता है कि मुझे वो काम करना ही करना है। तो हम लोग वो टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, जिस भी दिन मैं ऑफ ले रही हूँ तो मैं उस दिन अपने वर्क का जो है वो 20% काम करती हूँ सिर्फ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुकिंग को अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है आजकल, पता नहीं क्यों। तो उस दिन क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड को कुक करना अच्छा लगता है, तो वो जनरली एक मील जो है वो कुक करते हैं और एक मील हम जनरली बाहर खा लेते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, आगे के हफ्ते के लिए एनर्जी आ जाती है। आपको हफ्ते का एक दिन जो है थोड़ा रिलैक्स करना है, बिल्कुल चिल करना है। आपको जो भी करने का मन करता है, आपको अपना स्किन केयर करना है, आपको नेल पॉलिश लगानी है, जो भी काम आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है वो काम कीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और एनर्जी को और गेन कीजिए फॉर द अपकमिंग वीक। अपने घर के कामों में फैमिली की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी से बोलेंगे अपने फैमिली मेम्बर से कि आई नीड योर हेल्प, तो डेफिनेटली दे हेल्प यू। अगर आपको अपने ऑफिस का काम करना है एंड योर चाइल्ड इज इंटरप्टिंग यू और डिस्टर्बिंग यू, देन यू कैन आस्क समबडी कि यार थोड़ी देर बच्चे को देख लो, मेरे को आधा 1 घंटे का ये काम है एंड देन आई विल टेक केयर। तो उस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे हेल्प के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, देन डेफिनेटली यू विल गेट सम हेल्प। अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहेंगे कि नहीं सारा कुछ मुझे खुद ही करना है, देन डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प मांगे। इसका दूसरा सिनारियो एक ये भी होता है कि आपके घर में क्लीनिंग है, आपके घर में ऑर्गेनाइजेशन है, घर में बहुत सारे अनलिमिटेड काम होते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स का हेल्प लेना है, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, इंक्लूडिंग योर चाइल्ड। चाहे आपका बच्चा भी 1 साल का ही क्यों ना हो या 2 साल का ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर वो किसी भी टॉय से खेल रही है तो वो टॉय उसको बंद करके रखना है और जो उसका प्ले रूम है उसी में उसको रखना है। कहीं भी उसको टॉयज जो है वो नहीं, कहीं भी उसके घर में टॉयज इस तरह से पड़े हुए नहीं होंगे एक्सेप्ट सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समटाइम्स मैं उसके बेड पे रख देती हूँ। सॉफ्ट टॉयज के अलावा बाकी के जितने भी टॉयज हैं वो सारा कुछ खुद से ही अपने आप अपने प्ले रूम में रहती है। जो मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपने घर के इतने सारे काम जो है वो खुद से
मैनेज करते हैं तो सबसे पहले हेड्स ऑफ टू यू। आई नो कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, मेंटली और फिजिकली कितना ड्रेन आपको महसूस होता है। तो सबसे पहले वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपको टाइम को यूज़ करना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, बहुत पीस होती है घर में, बहुत शांति होती है, तो उस टाइम पे आप अपने जो फोकस वाले काम है वो करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मुझे एडिटिंग में, इन वीडियोस की एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पीस चाहिए, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ पे कट आना चाहिए, कहाँ पे कट नहीं आना चाहिए, मुझे क्या वीडियो में कौन सा बी रोल लगाना है, वो सारा कुछ जो है इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी साइलेंस है घर में। तो जब भी मेरी डॉटर सो रही होती है, समटाइम्स मेरा दोपहर का ये टाइम होता है जब वो सो रही होती है ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए, या फिर रात को वो 9:30 बजे के आसपास हो जाती है, तो 9:30 से 11 बजे का ये जो टाइम विंडो रहता है 1.5 घंटे का, ये दोनों टाइम्स को मैं बहुत इफेक्टिवली यूज़ करती हूँ अपना ये फोकस वाले काम को करने के लिए। तो टाइम को यूज़ करिए। जब भी आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनके पीछे से सारे काम वो करिए जो कि आपको साइलेंस में करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आप बेयर कर सकते हैं उस टाइम पे। ये नैप टाइम जो होता है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इस तरीके से अगर आप टाइम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको मज़ा आने लग जाएगा इन सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करने में, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, फालतू के कामों में नहीं लग रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव आपको फील होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इतने सारे टिप्स थे, इतना सारा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। तो जस्ट अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मॉम किड एक्सप्रेस को इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।